जय श्री कृष्ण। आइए सन्मार्ग में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा के प्रति समर्पित भाव अर्थात शरणागति जीवन को पूरी तरह से मंगलमय बनाती है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में बहुत अध्यात्म का एक प्रचलित श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन को समग्र उपदेश देने के बाद फिर उसके प्रति उसकी स्वतंत्रता पर छोड़ते हैं और छोड़ने के पहले एक बात जरूर कहते हैं, अर्जुन मैंने जितना भी तुमको ज्ञान दिया इसमें कई प्रकार की विधाएं हैं, ज्ञान भक्ति कर्म आदि आदि, पर एक बार मैं अंतिम कह रहा हूं, इसको तुम ध्यान से सुन लो। बोले क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वैसे हमारे यहाँ धर्म तो एक ही होता है, पर यहाँ पर भगवान ने सर्वधर्मान शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर ये बहुवचन कर्म भाव में अर्थात द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शब्द है, माने सभी धर्मों को। इसका मतलब तो ये निकलता है अभी तक भगवान ने जो बताया तो क्या बहुत से धर्मों को बतलाया? उन सबको छोड़ करके जो मैंने तुमसे कहा अर्जुन, तो एक पहला प्रश्न होता है। और सर्व पापेभ्यो, यहां भी सभी प्रकार के पापों से, ये पंचमी का बहुवचन है, उनसे तुमको मैं मुक्त करूंगा। तो माने पाप भी बहुत होते हैं, तो पाप तो बहुत हो सकते हैं। पाप का मतलब अमंगल, असत कार्य, किंतु धर्म तो एक ही हो सकता है। पर यहाँ पर परमात्मा के द्वारा दिया गया ये जो महावचन है सर्वधर्मान जो शब्द है, और यहाँ पर जो ब्रज शब्द कहा गया है, तो मामेकम शरण, मेरी यहाँ पर ब्रज धातु
गत्यर्थक है, अर्थात मेरी शरण में आ जाएगा। और ब्रज शब्द का जब चलना अर्थ होता है तो ब्रजति चलित, ये शरीर भी एक प्रकार से चलायमान ब्रज ही है, तो शरीर की ओर भी इंगित कर रहे हैं। तो यहां जो सभी प्रकार के धर्म शब्द का अभिप्राय क्या है, अर्थात वृत्ति की जो भिन्नताएं हो जाती हैं, यही सर्वधर्म है। अर्थात जो हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा करने से ये मिल जाएगा, इस देवता का पूजन करने से ये मिल जाएगा, इसको पढ़ लेने से ये मिल जाएगा, हम ज्ञान को धर्म बना लेते हैं, एक पूजा को धर्म बना लेते हैं, दान को धर्म बना लेते हैं, यज्ञ को धर्म बना लेते हैं। केवल हम ऐसा कर लेंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा। इसको ये जो अनेक प्रकार की वृत्तियों के द्वारा अपनी मंगल कामना के प्रति विचारमान हो जाते, यही भिन्नता को दूर करने के लिए परमात्मा हमको एक भाव में लाना चाहते। ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। अर्थात जो अज्ञान की वृत्ति से हम अपने आप को इतना ढक लेते हैं कि जिसने जो कुछ बता दिया हम उसी मार्ग का अनुसरण करने लग जाते हैं और अपने अनन्यता के भाव को छोड़ करके और अपना परमात्मा सा जो बना हुआ संबंध है, गुरु प्रदत्त जो मार्ग है, उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रकार से यहां पे गुरु और गोविंद के बीच का जो संबंध है जीव को मिलता है, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो जीव और ब्रह्म के बीच के संबंध को दिया जाता है, उसमें जो अविश्वास हो करके और हम तमाम प्रकार की वृत्तियों में बट बट करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इधर उधर जो भटकते हैं, उस भटकन को समाप्त करने के लिए भगवान उनको, भाई तुम इस अब ये समझ तो यही धर्म से सब कार्य हो जाएगा, इस धर्म से जो करेंगे उसके पुण्य फल प्राप्त होकर के हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो उन सब पर विराम लगाते हुए यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन एक ही धर्म है। बोले कौन सा धर्म? बोले जो मैंने तुमको बतलाया। तो हे भगवान, आपने तो कई प्रकार के मार्ग बतलाए। बोले नहीं, उनमें से सहज सरल मार्ग ये है, तो अपने आप का समर्पण कर दे, अर्थात अपने को रिक्त कर दे। अर्थात जब तक आप रिक्त नहीं होगे, पात्र खाली नहीं होगा, तो उसमें भरा कैसे जाएगा। और अगर आज तू अपने को पूर्ण बनना चाहता है, तो जिस मुझ पूर्ण के पास तू आया है और अपने को पूर्ण बनना चाहता है, तो पहले अपने आप को रिक्त कर, खाली कर, तब तो उसमें कुछ भरेगा। तो यहां पर जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, केवल तू मेरी एक बार शरण में आ जा, अर्थात तू मेरा बन जा और मैं तेरा तो हूं ही। यह जो संबंध बनाना चाहते परमात्मा, इस संबंध को जो पुष्ट कराना चाहते हैं, इसकी जो अनन्यता का दर्शन कराना चाहते हैं, यही यहां का भाव है कि सभी धर्मों को परित्याग। वो धर्म नहीं जो हम लोक दृष्टि में देख रहे हैं, क्योंकि धर्म तो एक ही होता है, वो सनातन धर्म होता है। और सनातन सब विष्णु ही विष्णु ही देवानाम यत्र धर्मः सनातनः, श्रीमद् भागवत में कहा गया है।
10वें स्कंध में, अर्थात परमात्मा विष्णु नारायण आज वही ही जा करके सनातन है, और उससे जो संबंध जीव का है वो भी सनातन संबंध होना चाहिए। और उसका एक ही है कि अपने आप को ये समर्पित करके कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा आपके है ही, यह संबंध जब पुष्ट हो जाता है, इसकी वृत्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान यही कहते हैं कि उसमें एक फलश्रुति दे देते हैं। ये करने का फल क्या होगा, क्योंकि फलश्रुति से जीव बहुत आगे बढ़ता है। जब तक किसी भी शास्त्र में फलश्रुति नहीं होती है तो उसमें आकर्षण विकर्षण कम रहता है। तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये कह करके उसकी फलश्रुति देते हैं, सिद्धांत बताते हैं और जीव ब्रह्म के सनातन संबंध को पुष्ट करते हैं। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम परमात्मा की शरणागति ले। परमात्मा हमको पुष्ट करते हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, इस संबंध को लेकर के आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।